4.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 4.1 के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था वो था कि 2/2 डिटरमिनेंट्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3/3 डिटरमिनेंट्स को किस तरीके से सॉल्व करते हो यूजिंग द साइन कन्वेंशन। 4.2 हम बाद में करेंगे। 4.2 के अंदर जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स वो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, बिल्कुल अलग सा टॉपिक है। जो हम रनिंग में कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालना, वो थोड़ा सा मैच नहीं करता है, तो वो थोड़ा सा बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो लास्ट में करेंगे। तो स्टेप 4.3 एक्सरसाइज इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग द डिटरमिनेंट्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना आता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमने सीखा हुआ है। 10th में एक बड़ा सा फॉर्मूला हमने सीखा था, वो फॉर्मूला जो बड़ा सा फॉर्मूला आपने सीखा था वो बेसिकली यहीं से आया था, यहीं से हमें डिराइव हुआ था फॉर्मूला। तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है। तो एज ए ट्राइंगल हमें गिवन है, तो 3 वर्टिसेस हमारे पास होंगे, लेट्स से ए बी और सी। 2D की हम बात करें बिकॉज एरिया की बात हो रही है। सो लेट्स से एरिया के लिए ट्राइंगल हमारे पास है और इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। वर्टिसेस हैं ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 एंड सी कोऑर्डिनेट x3 y3। ये हमें 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम डेल से भी नोट करते हैं कई बार। सो अगर एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है तो फॉर्मूला होगा हाफ डिटरमिनेंट 3/3 का डिटरमिनेंट। आप यहाँ लिखोगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो बेसिकली ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम आ गया। तो फर्स्ट कॉलम होगा x एक्सिस के लिए, सेकंड कॉलम होगा y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के लिए, और थर्ड में आपका हमेशा 1 1 रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, थर्ड में हमेशा 1 1 रहेगा। अब ये आपका 3/3 का डिटरमिनेंट आ गया, इसको सॉल्व करिए जैसा हमने 4.1 एक्सरसाइज में सीखा था। यू कैन आंसर, सिंपल आंसर। इसमें एक और टॉपिक पूछा जाता है कि मान लीजिए कि ए बी एंड सी वर्टिसेस आपके कोलिनियर आ जाएंगे। अब कोलिनियर का मतलब होता है कि तीनों आपके एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो अगर तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उसका एरिया होगा ही नहीं, एरिया 0 होगा, यानी ये जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा। तो अगर ये पार्ट 0 होगा तो अल्टीमेटली डिटरमिनेंट की वैल्यू भी मेरी 0 आनी चाहिए। तो अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ए बी सी आपके कोलिनियर है या फिर शो करना है ए बी सी कोलिनियर है, तो बेसिकली आपको करना है कि आपको डिटरमिनेंट को 0 शो करना है। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो आपकी 0 आनी चाहिए। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये मेरा 0 आना चाहिए। ये दो ही टॉपिक हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये दो टॉपिक को ही हमें स्टडी करना है। तो आज बेस में क्वेश्चंस को ट्राई करना है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एंड द सेकंड कंडीशन के व्हेन द एबीसी कोऑर्डिनेट्स बिकम कोलिनियर। राइट, लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसको हटा देते हैं सारा बिकॉज इन स्पेस। एंड पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें फर्स्ट पार्ट में ए कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, लेट्स से 1, 0। ए दिया नहीं है बट मैं से एबीसी लेके चल रहा हूँ। एंड बी विल बी 6, 0 एंड सी यहाँ पे गिवन है 4, 3। ये हमें एबीसी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बोला जा रहा है। लेट्स स्टार्ट इट। एरिया ऑफ ट्रायंगल, so the area of triangle which is equal to half, first column के में x के सारे components, so it will be 1, 6, 4, second में y 0, 0, 3, last में 1 आना ही है। अब मैं बाहर रहेगा, मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये नहीं है कि वो मैट्रिक्स है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब सिंपल एक ब्रैकेट ही है। और डिटरमिनेंट्स को सॉल्व करना है तो 3/3 डिटरमिनेंट आया हुआ है और आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करनी है। क्लास में मैंने आपको कहा था कि कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप पकड़ लो, उसके अलावा चलना है। मैं हमेशा फर्स्ट रो से करता हूँ कहानी, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब 1 के लॉन्ग है, 1 के लॉन्ग अगर आपको तो 0 बच रहा आपके पास, 1, 3, 1। रो भूल जाओ, कॉलम भूल जाओ, 0, 1, 3, 1 बचेगा, -0। अब -0 के लिए 6, 1, 4, 1 प्लस 1 के लिए 6, 0, 4, 3, 6, 0, 4, 3। ये आपका डिटरमिनेंट सिंपल सॉल्व किया क्वेश्चन किया से, which is equal to half स्क्वायर ब्रैकेट 1 को हटा देते हैं, 0, -3, -0, 0 इंटू समथिंग 0। तो वहाँ पे अगर 0 मल्टीप्लाई आ रहा है डिटरमिनेंट के साथ तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज 0 ही आना है। देन
प्लस 1 18 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 प्लस 18 विच इज इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट इज योर आंसर। राइट, इज द फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट है। फिर काम करते हैं, थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं फटाफट इसका। लेट्स स्टार्ट विद थर्ड पार्ट। देखिए मैं लास्ट में स्क्वायर यूनिट लगाया था, उसका रीजन ये कि एरिया निकालने के लिए आपसे बोला गया था, और जब एरिया निकालने के लिए आपसे बोला जा रहा है तो हमें स्क्वायर यूनिट लगाना ज़रूरी है। तो बोर्ड है, थोड़े से मार्क्स छोटे टिप्स हैं, यही मार्क्स काटते हैं, आधे नंबर काटते हैं, तो इन बातों का हमें हमेशा ध्यान रखना ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं, और यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हमें लेट्स से ए दिया हुआ है -2 -3, बी हमें गिवन है यहाँ पर 3, 2, C will be -1 -8। ABC कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालने के लिए बोला गया है, तो सेम फॉर्मूला हाफ -2 3 -1 -3 2 -8 1 1 1 1/2। एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है, और देखते हैं क्या आ रहा है। इसमें सॉल्व करने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं और साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस। ओके, लेट्स से प्लस माइनस -2, इसका रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ। 2 1 -1 8 आ रहा है, तो क्या लिखेंगे हम AD -BC, तो 2 1 -8 1 माइनस माइनस प्लस, तो +3, रो भूल जाओ कॉलम भूल जाओ। 3 1 -1 1 +1 +1 3 2 -1 -8। ठीक है, अब सिंपल सॉल्व करना है इसको। सो 1/2 -2 के साथ, तो 2 + 8 +3 के साथ 3 + 1 +1 which is -24 + 2। सॉल्व करते हैं। 1/2 10 -2 -20, 4 plus into 3 is 12 plus -22 -22, so 1/2 which is comes out to be minus into -20 -42 plus 12। now थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गई यहाँ पे, right, which comes out to be what -30/2 -15। -15 तो एरिया होता नहीं, तो क्या करें आप लिखोगे इज इक्वल टू 15 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अभी कैसे होगा आपको याद होगा 10th क्लास में जो आपसे एरिया का फॉर्मूला आपसे निकलवाने के लिए कहा गया था, लंबा सा, तो कहा था मॉड लगा दो। मॉड क्यों लगा दो? मॉड इसलिए लगा दो कि इन केस अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मेरी पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे अब बाय डिफॉल्ट मॉड होता ही है, दो मॉड लगाने से क्या कंफ्यूजन होता है, तो बाय डिफॉल्ट मॉड होता ही है। तो अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हो और लास्ट में आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो आप दो 15 स्क्वायर यूनिट सिंपली। ठीक है, एक्सेप्टेबल होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्सेप्टेबल होता है। और ज़्यादा अगर स्पेसिफिक करने की जरूरत है तो आप लिख दो एज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, या तो राइट। तो अगर इन केस एरिया नेगेटिव आ रहा है तो आप सीधा से पॉजिटिव करके छोड़ सकते हो, तो आपको हो जाएगा एज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। ये 10 का टॉपिक चल रहा है। वो मॉड से लगाने की बहुत लंबा हो जाता है कि क्वेश्चन भी कैलकुलेशन इतनी लंबी है, मॉड साथ में चलेगा तो देखने में बड़ा सुंदर नहीं लगता, अजीब सा लगता है, तो इसलिए फिर मॉड को हम इग्नोर कर सकते हैं। बड़े ही तो गए तो सब पता ही हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, राइट। तो फर्स्ट आई थिंक क्लियर है। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2 नाउ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं 2 में हमें क्या दिया हुआ है। फॉर दैट आई विल अगेन लैप थोड़ा सा ठीक करते हैं, थोड़ा सा लग गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला गया है शो करना है हमें कि कोऑर्डिनेट A विच इज A, B + C, कोऑर्डिनेट B C + A एंड कोऑर्डिनेट C A + B आर कोलिनियर। ये हमें शो करने के लिए बोला जा रहा है। कोलिनियर है तो इसका मतलब ये है कि इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आनी चाहिए। सिंपल सी बात है। तो अब डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो कैसे करेंगे सॉल्व। सो ये स्टार्टेड। ए आपको दिया हुआ है एस, पहले कर लेते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी,
यहाँ पे b प्लस सी, यहाँ पे c प्लस a, यहाँ पर a प्लस b, यहाँ पे 1 1 1। इसे करने के दो तरीके हैं। एक है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, अगर आपको आता है तो आप गो फॉर इट, आप इजीली कर सकते हो, दो स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 4.2 एक्सरसाइज। बट क्योंकि हमने 4.2 नहीं पढ़ी है तो हम थोड़ा सा लेन देन में जाएंगे। जब 4.2 आप पढ़ लोगे तो आप शॉर्टकट करना, क्या बोलना है, ठीक है। तो अभी तो हम लॉन्ग वर्ड से ही कर रहे हैं। अगेन प्लस माइनस प्लस, तो पहले ए के लॉन्ग करना है, सी प्लस ए 1, ए प्लस बी 1, फिर नेगेटिव बी प्लस सी को ब्रैकेट में डालना है, और फिर आ जाएगा बी यहाँ पे 1, यहाँ पे सी यहाँ पे 1, और प्लस 1 यहाँ रखना है, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी प्लस ए, यहाँ पे सी, यहाँ पर ए प्लस बी। चलिए सॉल्व करते हैं। ए के साथ c प्लस ए माइनस बी, वैसे ए डी माइनस बी से सिंपल वही तरीका है, b प्लस सी, यहाँ पर आ जाएगा b माइनस सी, प्लस यहाँ पर ए बी प्लस बी स्क्वायर, b इंटू ए बी, b इंटू बी, बी का स्क्वायर, नेगेटिव c इंटू सी, सी का स्क्वायर, c इंटू ए माइनस ए सी। राइट, सिंपल है। और करते हैं, यहाँ से a से a कैंसिल, तो ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी सी। और चेक करते हैं, कैंसिल करते हैं इसको, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, जीरो बिकॉज डिटरमिनेंट जीरो आ गया, therefore a b and c are collinear। राइट, समझ आ गया, बिल्कुल बेसिक सही है, कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन से डली हुई है। 4.2 अगर आपने करा हो तो थोड़ा और इजी हो जाता है क्वेश्चन ये, बट अगर बिकॉज 4.2 हमने अभी नहीं करी है तो इस साथ लिटिल बिट लेंथी, लिटिल बिट थोड़ा सा डिफिकल्ट सा बना लेता होगा, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर स्टेप पे थोड़ा ध्यान रखो और आराम से हो जाएगा, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। ओके, then we had 3, 4 and 5, but before taking 3 question number 3, पहले 4 करेंगे और फिर 3 और 5 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फर्स्ट पार्ट कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है यूजिंग डिटरमिनेंट, यूजिंग डिटरमिनेंट using the point A 1, 2 and B let's say 3, 6। दो पॉइंट होती है यूजिंग डिटरमिनेंट, इसके दो पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, देन वी गो सेकंड थर्ड। अब अगर मान लेते हैं दो पॉइंट हैं, लेट्स से पॉइंट ए आ गया, ये दूसरा पॉइंट बी हो गया, और तीसरा पॉइंट सी होगा, मैंने भाई लाइन अप्लाई करेगा, अब वो कोई भी हो सकता है, तो उसका अपना एक्स होगा, उसका अपना एक वाई होगा, जो हमें पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, राइट। तो लेट्स से द c पॉइंट विल बी x, y, और बिकॉज ये तीनों एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, सो दे आर कोलिनियर, एंड इफ दे आर कोलिनियर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि 1 3x 1 3x फर्स्ट कॉलम, 2 6y 1 1 1 इक्वल टू 0। सिंपल बात है। तो हमने क्या काम करा, दो तो कोऑर्डिनेट गिवन थे, इससे को रिलेट कर लिया, c को x, y मान लिया। अब ये तीनों पॉइंट आपके लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसलिए कोलिनियर है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, सिंपल सी बात है, राइट। सॉल्व करते हैं यूजिंग अगेन द साइन कन्वेंशन मेथड, प्लस माइनस प्लस। आप x y z को x y 1 को आप फर्स्ट रूल में भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1 से कर रहे हैं तो 6y 1 1 माइनस 2 के साथ करते हैं, विच इज 3 1 x 1 एंड प्लस 1 के साथ कर लेते हैं, विच इज 3 6 x और y विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 6 माइनस y माइनस 2 3 माइनस x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0, ठीक है। और सॉल्व करते हैं इसको, 6 माइनस y माइनस 6 प्लस 2x प्लस 3y माइनस 6x इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल, थोड़ा सा मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, माइनस y प्लस 3y इज 2y 2x माइनस 6x माइनस 4x इज इक्वल टू 0। आप इसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2x, so that's your final answer। So y equal to x is a equation of line which passing to the point A and B, आप ऐसे कर सकते हो।
ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। तो देखिए मैंने पॉइंट सी को ना बाद में लिया है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट में आपको कराऊंगा उसमें काम करते हैं, पॉइंट को जो हम लेट कर रहे हैं उसे फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, और अगेन लेट कर लेते हैं पॉइंट को, एक पॉइंट लेके चलते हैं x, y, और रिमेनिंग जो 2 पॉइंट्स हैं b वो आपके आ जाएंगे 3, 1 और c आपका आ जाएगा 3, 9। ये सर अब मैंने 9,3 से नॉट 3, 9, 9,3 क्या, तो मैंने क्या करा बेसिकली, फर्स्ट पार्ट में देखा होगा आपने, मैंने x y को लास्ट में लिखा था, यहाँ पे मैंने x y को फर्स्ट में लिख लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता, a b c के अंदर कोऑर्डिनेट कहीं भी हो, आगे पीछे कहीं भी हो, अगर लाइन पर हैं तो कोलिनियर होंगे ही होंगे, बट उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। और कोलिनियर एज दे आर कोलिनियर, तो इसका मतलब उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी कि x 3, 9, y 1, 3, 1, 1, 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम कितना इजी हो जाएगा क्वेश्चन, साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, ओके। तो x के साथ यूज करेंगे 1, 3, 1, 1 माइनस y के साथ विच इज 3, 1, 9, 1 प्लस 1 के साथ 3, 1, 9, 3 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, 1 माइनस 3 माइनस y 3 माइनस 9 प्लस 1 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। सिंपल लॉजिक है। उसके बाद x के साथ माइनस 2, y के साथ माइनस 6 प्लस 0 विच इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 0। आप देखो ध्यान से, थोड़ा सा इजी हो गया क्वेश्चन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, बिकॉज x y बिल्कुल अलग से लिखे हुए हैं। आप इसमें से -2 कॉमन निकाल सकते हो और इक्वेशन बिकम x माइनस 3y इक्वल टू 0। ये मेरा फोर्थ पार्ट है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। 3 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ और 5 मैं आपको मैं करा रहा हूँ, बिकॉज 3 और 5 बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं। तो 5 हम लोग कर रहे हैं एंड एक क्वेश्चन तो आप लोग करो ये पूरी एक्सरसाइज में से एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ, तो 5 से कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 35 एंड कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 2, -6, बी हमें गिवन है 5, 4 और सी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है k, 4। आपको k की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखते हैं। सो बिकॉज एरिया 35 है, अब मैंने आपको याद है फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैं आपको कराया था तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उसमें एरिया पॉजिटिव आया था और सेकंड पार्ट में जो एरिया था वो नेगेटिव आया था, -15 आया था, बट हमने 15 लिखा था। लेकिन यहाँ जो 35 लिखा हुआ है ये -35 भी हो सकता है, मॉड है ना एक्चुअली वो, तो इट कैन बी -35 ऑल्सो। सो एरिया कैन बी, अब हम भी बोलते हैं एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, बट एक्चुअली जो एरिया यहाँ लिखा गया है वो जो आया था वो तो नेगेटिव आया था ना। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें वो -15 आया था, बट उसने 15 लिखा था, तो एरिया नेगेटिव आया था बट उसने पॉजिटिव लिखा था। तो ऐसे यहाँ अगर देखें तो एरिया का 35 लिखा हुआ है, तो वो 35 भी आ सकता था और वो -35 भी आ सकता है। तो जब हमें k की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, अननोन वैल्यू निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो 35 यहाँ लिखा हुआ है वो 35 आया भी हो सकता है, मतलब 35 भी था हो सकता है, या फिर -35 भी हो सकता है। तो जब आप लिखोगे, जब फॉर्मूला आप लिखोगे तो आप लिखोगे इंस्टेड ऑफ प्लस यू राइट -35 एंड प्लस -35 1/2, फिर 2 5 k जैसे नॉर्मली हम करते हैं, -6 4 एंड 4 1 1 1। तो जब भी आपको अननोन निकालने के लिए बोलेगा तो ट्रिक ये है कि आपको एरिया को प्लस माइनस लेके चलना है, बिकॉज मॉड ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। ओके 2 ऊपर जाएगा तो ये आपका 70 हो जाएगा, प्लस -70 विच इज इक्वल टू, इसका एक्सपेंशन करते हैं अलोंग द फर्स्ट रो। सो 2 के साथ करते हैं 4 1 4 1 प्लस -6 के साथ करते हैं यहाँ पे विच इज 5 1 k 1 and then +1 of course यहाँ पे which is equal to 5 4
K4. So plus minus 70, which is equal to, this is 0, plus 6, 5 minus K plus 20 minus 4 of K. So plus minus 70, which is equal to, this 0 comes out to be 30 minus 6K plus 20 minus 4K. Plus minus 70, which is equal to 30 plus 20 is 50 minus 10 of K. तो दो पॉसिबिलिटी आई, एक प्लस के साथ और एक नेगेटिव के साथ. सो केस 1 एंड केस 2. So this basically comes out to be case 1 and case 2 with the positive sign. 50 minus 10K and case second, which is minus 70 is equal to 50 minus 10 of K. इन दोनों से सेपरेटली सॉल्व करेंगे और K की दो वैल्यूज निकालेंगे. ये आपका आ जाएगा 10 of K is equal to minus 20, K is equal to minus 2, और यहाँ पे अगेन which is equal to 10 of K is equal to 120 and K is equal to 12. So K की दो वैल्यूज आ गई, एक आपका 12 आ रहा है और एक आपका -2 आ रहा है. तो आप देख लेना ABCD में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है. But that's all about your 4.3 exercise. 4.3 में हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सीखा, हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं और कोऑर्डिनेट की कंडीशंस कैसे हम चेक करते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट्स, और अगर हमें एरिया दिया हो तो एक कोऑर्डिनेट को हमें कैसे निकालना है. तो ये सब हमने सीखा यहाँ पे. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट 4.1 एंड 4.3. जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो 4.1 4.3 साथ साथ करना, थोड़ा सा टाइम बचता है और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है बिल्कुल. और आगे जो भी हम एक्सरसाइज करेंगे उसके लिए ध्यान रखिए 4.1 आपकी एक बेस एक्सरसाइज है. जब तक 4.1 आपको ढंग से समझ में नहीं आएगी, आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, कहीं ना कहीं रख जाओगे वहाँ जाके. तो पहले 4.1 करो. देखने में बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बिल्कुल बेसिक है, बेस ऑफ डिटरमिनेंट्स. तो उसको ढंग से प्रैक्टिस करो और उसके बाद तो हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे फिर स्टार्ट विद 4.4 एंड 4.5. तो 4.4 और 4.5 इन दो को मैं क्लब करके पढ़ा हुआ 4.4 एंड 4.5 को. ठीक है, चलो इतना ही. बी सेफ करते रहिए आप लोग, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, कोविड का है और आप लोग घर में भी अपना ख्याल रखिए. थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट.